दोस्तों पिछले वीडियो में आपने जाना कि कैसे सिर्फ राशि के नंबर की सहायता से आप ये जान सकते हैं कि उस राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं। अगर आपको ये पता चल जाता है कि उस राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं, फिर उस राशि में बैठे ग्रहों की डिग्री से आप आसानी से जान सकते हैं कि ग्रह जो उस राशि में बैठे हैं वो किस नक्षत्र में बैठे हैं और उस नक्षत्र के किस चरण में बैठे हैं। कुंडली के सटीक फल निकालने में अगर किसी की सबसे अधिक भूमिका होती है तो वो है नक्षत्र की और उससे भी ज्यादा उसके चरण की। आज हम इस वीडियो में सबसे पहले यही बात करने वाले हैं कि कुंडली के सटीक फल निकालने में नक्षत्रों के चरण का क्या महत्व है और नक्षत्र के चरण मात्र से ही फल कितना बदल जाता है। और फिर उसके बाद बात करेंगे कि कुंडली में किस किस ग्रह का नक्षत्र और उसका चरण सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कहने का मतलब है कि जब आप कुंडली देखें तो किस किस ग्रह के चरण को आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उसको अगर इग्नोर करेंगे तो निकाला गया फल आपका बिल्कुल बदल जाएगा। देखिए, किसी भी नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, प्रथम चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण। किस राशि में किस नक्षत्र के कौन कौन से चरण आते हैं, ये फार्मूले की सहायता से, वो भी सिर्फ राशि के नंबर से बहुत ही आसान तरीके से कैसे निकालें, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। नक्षत्र और नक्षत्र के चरण का फल निकालने में आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। देखिए दोस्तों, नक्षत्रों का ये जो चरण है उसमें प्रथम चरण है वो अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा चरण है वो पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करता है, तीसरा चरण है वो वायु तत्व को रिप्रेजेंट करता है और चौथा चरण है वो जल तत्व को रिप्रेजेंट करता है। ये चरण इन तत्वों को रिप्रेजेंट क्यों करता है? क्योंकि जब भी आप अपनी कुंडली को उठाकर देखेंगे तो जो ग्रह आपके प्रथम चरण में बैठे मिलेंगे, जब आप उसको नवमांश कुंडली में देखेंगे तो वो आपको अग्नि तत्व राशि में मिलेंगे, यानी कि मेष राशि, सिंह राशि या धनु राशि में होते हैं। कोई ग्रह अगर आपके दूसरे चरण में बैठा है तो वो आपके नवमांश कुंडली में पृथ्वी तत्व राशि यानी कि वृषभ राशि, कन्या राशि या मकर राशि में होते हैं। और कोई ग्रह अगर तीसरे चरण में बैठे हैं तो वो आपको वायु तत्व राशि में मिलेंगे, यानी कि मिथुन राशि, तुला राशि या कुंभ राशि में होते हैं। और अगर वो चौथे चरण में बैठे हैं तो वो जल तत्व यानी कि कर्क राशि या मीन राशि में आपको मिलेंगे। अब जब कोई भी ग्रह अपने नवमांश में जहाँ जाता है उसका क्या मतलब होता है, तो किसी भी ग्रह का जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है वो नवमांश से देखा जाता है। उस ग्रह को किस प्रकार की एनर्जी मिल रही है ये ग्रहों का नवमांश बताता है। इसी कारण से ग्रह जिस चरण में बैठते हैं उस चरण से ही डिसाइड होता है कि ग्रह को किस प्रकार की एनर्जी मिल रही है, और वो एनर्जी ही डिसाइड करती है कि वो किस प्रकार का फल देगा। तो दोस्तों, चरण से ये पता चलता है कि ग्रह को फायर की एनर्जी मिल रही है, वाटर की एनर्जी मिल रही है, अर्थ की एनर्जी मिल रही है या एयर की एनर्जी मिल रही है। इन तत्वों में से अग्नि तत्व धर्म को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए अग्नि तत्व राशि को यानी 1, 5, 9 राशि को धर्म त्रिकोण राशि कहा जाता है। पृथ्वी तत्व अर्थ को रिप्रेजेंट करता है और पृथ्वी तत्व राशि ही अर्थ त्रिकोण राशि भी होती है। वायु तत्व राशि काम को रिप्रेजेंट करता है। वायु तत्व राशि यानी कि 3, 7, 11 राशि ही काम त्रिकोण के राशि कहलाते हैं और जल तत्व राशि मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए जल तत्व राशि को ही मोक्ष त्रिकोण राशि भी कहा जाता है। और जल तत्व राशि कौन कौन से हैं? 4, 8, 12 यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। कहने का मतलब है व्यक्ति के जो 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, वो नक्षत्र की ये 4 चरण दर्शाते हैं। प्रथम चरण धर्म है, दूसरा चरण अर्थ है, तीसरा चरण काम है और चौथा चरण मोक्ष है। तो दोस्तों, अगर कुंडली के कुछ इम्पोर्टेंट ग्रह या ज्यादातर ग्रह प्रथम चरण में बैठे हैं तो क्योंकि उन्हें अग्नि तत्व की एनर्जी मिलती है और अग्नि ऊर्जा का प्रतीक है, अग्नि प्योर होती है, शुद्ध होती है, तो ऐसे व्यक्ति सच्चे और बहुत ज्यादा ईमानदार होने के साथ साथ बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, परंपरावादी नियम से चलने वाले होते हैं। उनको पैसे से ज्यादा अपनी इज्जत और रेपुटेशन का ख्याल होता है। क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है तो ये किसी भी नई चीज को करने में घबराते नहीं, जब तक काम पूरा ना हो जाए उसे छोड़ते नहीं। तो ये ही लोग होते हैं जो दुनिया में नई चीजों को लाने वाले होते हैं। ये ट्रेंड सेटर होते हैं। ये एक ट्रेंड सेट करते हैं, फिर दुनिया इनके पीछे पीछे चलती है, दुनिया इनका लोहा मानती है। इसी प्रकार कुंडली के कुछ इम्पोर्टेंट ग्रह या ज्यादातर ग्रह दूसरे चरण में बैठे हैं तो क्योंकि इन्हें पृथ्वी तत्व की एनर्जी मिल रही होती है, पृथ्वी धन, जमीन जायदाद के साथ साथ भौतिक जगत की वस्तुओं को रिप्रेजेंट करती है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी होता है।
इस भौतिक जगत की वस्तुओं को प्राप्त करना ही उसके जीवन का लक्ष्य तो होता है, लेकिन ये जमीन से जुड़े हुए लोग भी होते हैं। जीवन की रियलिटी की इन्हें बहुत अच्छी समझ होती है, और क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण भी होता है और ज्यादातर ग्रह इनमें बैठे हैं, तो उस व्यक्ति की पूरी सोच सिर्फ पैसे कमाने की होती है। और अगर दूसरे चरण में बैठे ग्रह बली हुए, मजबूत हुए, तो वो बहुत पैसे वाला भी होता है। अब बात करते हैं तीसरे चरण की। अगर तीसरे चरण में ज्यादातर ग्रह हैं, तो इन्हें वायु तत्व की एनर्जी मिल रही होती है। वायु तत्व बुद्धि और इंटेलिजेंस को रिप्रेजेंट करती है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा ज्ञानी और बुद्धिमान होता है। इनका झुकाव ज्ञान प्राप्त करने और इन्हीं से रिलेटेड चीजों में ज्यादा होता है। ऐसा व्यक्ति पैसे अपने ज्ञान और हुनर के दम पर कमाता है, और इनकी चाहत होती है कि लोग उन्हें उनके ज्ञान के लिए जाने। इनमें ऐसी कोई एक क्वालिटी होती है, चाहे वे किसी भी क्षेत्र में हो, जिसको आपके जानने वाले और पूरी दुनिया मानती है। और अगर चौथे चरण में ज्यादा ग्रह बैठे हैं, तो क्योंकि इन्हें जल तत्व की एनर्जी मिल रही होती है, जल भावनाओं और इमोशन को रिप्रेजेंट करती है, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा भावनात्मक होता है। इनके ज्यादातर डिसीजन इस बात पर होता है कि लोग क्या सोचेंगे, लोगों को बुरा न लग जाए। इस बात को ये ज्यादा ध्यान में रखते हैं। ऐसे व्यक्ति का मन लगातार बदलने वाला, और वे इंट्रोवर्ट होते हैं। लेकिन एक बात अच्छी होती है कि ये दिल के बहुत अच्छे होते हैं और किसी का बुरा कभी नहीं सोचते। तो दोस्तों, ये हुआ लाइफ का एक पक्ष, व्यक्ति के स्वभाव का पक्ष। इसी प्रकार से यदि इनकम से संबंधित सभी ग्रह प्रथम चरण में बैठे हैं, तो व्यक्ति की ये सोच होगी कि वो पैसे ईमानदारी से कमाए। और इनकम से संबंधित ग्रह बली हुए, तो वो कमाएगा भी ईमानदारी से। और इनकम से संबंधित सभी ग्रह यदि दूसरे चरण में बैठे हैं, तो व्यक्ति का उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना होता है। वो जरिया क्या है, उससे उसको ज्यादा मतलब नहीं होता। अब आइए बात करते हैं कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट ग्रह हैं कुंडली में, जिसका नक्षत्र और चरण व्यक्ति के स्वभाव में एक टेंडेंसी पैदा करता है और उसका झुकाव किसी खास एरिया की ओर ले जाता है। और यही वो ग्रह हैं जिसके नक्षत्र और उसके चरण को आप इग्नोर करेंगे, तो सटीक और सही परिणाम से आप दूर रह जाएंगे। उनमें सबसे पहला है आपके लग्न का नक्षत्र और चरण, दूसरा है आपके लग्नेश का नक्षत्र और चरण, तीसरा है चंद्रमा का नक्षत्र और चरण, और चौथा है दशानाथ का नक्षत्र और चरण। देखिए, इन ग्रहों में मेजोरिटी का सिस्टम चलता है, मतलब इनमें से ज्यादा ग्रह जिस भी चरण में बैठे हैं, व्यक्ति का झुकाव और उसके जीवन का उद्देश्य उसी एरिया में होता है। अगर प्रथम 3 में से कोई भी 2 ग्रह दूसरे चरण में बैठे हैं, तो व्यक्ति पैसे कमाने के बारे में ही सोचेगा, और वो चाहता है कि लोग उसको उसके पैसे के कारण ही जाने। वहीं अगर प्रथम 3 में से तीनों या 3 में से कोई 2 ग्रह कुंडली के तीसरे चरण में बैठा है, तो व्यक्ति का झुकाव ज्ञान प्राप्त करने में होता है, और वो चाहता है कि लोग उसे जाने, तो उसके ज्ञान और उसकी क्वालिटी की वजह से जाने। दशानाथ के नक्षत्र और चरण से व्यक्ति के जीवन में बड़ा बदलाव आता है। आपने देखा होगा कि व्यक्ति का स्वभाव और बिहेवियर में अचानक बड़ा बदलाव आता है, उसमें अलग सा चेंज दिखाई देता है, तो वो दशानाथ के नक्षत्र और चरण के कारण होता है। इसीलिए जब भी दशा में परिवर्तन होता है, उस समय अगर आप उसके नक्षत्र की ओर ध्यान देंगे, तो आपका उसके स्वभाव के बारे में बड़ी जानकारी मिल सकती है कि अभी उसके मन में क्या चल रहा है। और यही जब ग्रह अलग अलग चरणों में बैठे होते हैं, तो मन होता है कुछ और करने का, और वो करता है कुछ और होता है कुछ और। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, तो इसे लाइक और शेयर करके कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।